हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज से होगा। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो क्या करती हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर या तो डिक्रीज होती हैं या फिर इंक्रीज होती हैं। और यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हर बार हर पेपर में क्वेश्चन बनता है। आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 2-4 क्वेश्चन आते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार के ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो पूछी जाती हैं। तो आ जाइए हम इन्हीं को क्लियर करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसे पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पर क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी, नंबर ऑफ सेल होगी। नंबर ऑफ सेल, ये बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला सेल है जिसे कोष कहा जाता है। और कोष कौन कौन से हैं? के, एल, एम, एन, इनफाइनाइट। जैसे जैसे हमें जरूरत होगी हम क्या कर सकते हैं, सेल को ले सकते हैं। दूसरा क्या है? साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम। अगली प्रॉपर्टी है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगली प्रॉपर्टी बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट। अगली प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे आयन विभव कहते हैं, पोटेंशियल। अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 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 अगली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी। अगली प्रॉपर्टी क्या है? मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर। अगला क्या है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ये सब क्या है? पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टर हैं या प्रॉपर्टीज हैं। एक एक करके हम क्लियर करते हैं। जैसे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ग्रुप, 4 क्या है, ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक क्या है? एस ब्लॉक है। पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक है। तीसरा है क्या है? एस पी डी। डी ब्लॉक है। और चौथा क्या है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। ये 4 क्या है? ब्लॉक है। तो आज हम क्या करेंगे, एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी को देखेंगे। एस ब्लॉक में भी 2 चीजें हैं, एक फर्स्ट ए है और दूसरा क्या है, सेकेंड ए है। आज हम जो देखेंगे वो फर्स्ट ए की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि इनमें कितने एलिमेंट हैं। सबसे पहले हमको एलिमेंट पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड हैं। तो फर्स्ट ए में जो है एलिमेंट, क्या है, हली ने की
रब से फरियाद, ये क्या है? इसके एलिमेंट है फर्स्ट ए में, एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए ग्रुप है, वहां पर ये क्या है? इतने एलिमेंट हैं, हीलियम सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। आइए देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर। सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, 19 होता है इसका, और इसका 37 होता है, और इसका जो होता है 55 होता है, और इसका क्या हो सकता है? इसका 87 होता है। तो इसको भरने के लिए एक इसको भरा कैसे जाता है बता दें आपको। जो के एल एम एन, जो हमारी क्या है, ये हमारी क्या है? सेल्स हैं। तो इनमें हमको जैसे ज़रूरत पड़ती है, हम सबसे पहले पहले वाले सेल में 2 भरते हैं, फिर 8 भरते हैं, फिर 8 भरते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर 18 भरते हैं। ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम सेल को क्रिएट करते जाते हैं और उसमें एलिमेंट क्या करते हैं? फिल करते जाते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको फिल कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अब हम एक एक करके क्या करेंगे? इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या है? नंबर ऑफ सेल। आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन में कितने सेल बनेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन में कितने सेल बनेंगे? ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन में एक सेल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मात्र कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पर एक ही सेल बन रहा है। कौन सा सेल है? ये के सेल है। और ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। दोनों की संख्या क्या होती है? न्यूक्लियस में बराबर होती है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहर बाहर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर जीरो होता है या न्यूट्रल होता है। तो इसमें कितना सेल बना? एक सेल बना। दूसरा देखते हैं हम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे कर सकते हैं ये भी बता देते हैं आपको। इसको हम कैसे करेंगे? 1 करेंगे, इसमें एक है तो, ठीक है। अब दूसरे में देखते हैं किस प्रकार से हम करेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा क्या हो गया? सबसे पहला वाला जिसमें प्रोटॉन है, पहले वाले सेल में जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन की है। उससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं तो हम एल सेल को उठाएंगे। तो के में हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। अभी हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? बचा हुआ है, तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ये हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको हम कैसे फिल करेंगे? 2,1। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल कर दिया के वाले सेल में, और एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है उसको हम एल वाले सेल में क्या कर देंगे? फिल कर देंगे, ठीक है। आगे ऐसे क्या देखेंगे? सोडियम का देखेंगे। ये हाइड्रोजन का है, ये लिथियम का है, और ये क्या है? सोडियम का। सोडियम में जैसा कि 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हम इसमें कितने सेल बनाएंगे? इसका क्या कर लेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 8 सॉरी 8 और 1 कर देंगे। तो 8 और 10, 10 एक 11 हो गया। तो पहली सेल सबसे पहले न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर पहली सेल के बना देंगे, दूसरी सेल एल बना देंगे, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहला और दूसरा, और इसमें अब कितना? 8 भरेंगे। तो आप भर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार इसमें एक इलेक्ट्रॉन अभी बच रहा है, इसको क्या कर देंगे? के एल एम, के सेल, एम एल सेल और एल एम सेल। तो ये क्या हो गया? इसमें अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल जो हो रहा है क्रमशः इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे सेल की संख्या क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, ये जो हमारी नंबर ऑफ सेल है,
जो पहली प्रॉपर्टी है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, टॉप टू बॉटम आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आपने क्या देखा, ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल में जो नंबर ऑफ सेल है क्रमशः इंक्रीज हो रही है। अगला हमारा क्या है, साइज ऑफ एटम। अब साइज ऑफ एटम क्या है कि कौन से इलेक्ट्रॉन की सबसे बड़ी साइज है और कौन से इलेक्ट्रॉन की सबसे छोटी साइज है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन जो है इसकी साइज जो है सबसे छोटी है। क्या है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे इसकी साइज बड़ी होती जा रही है। तो हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, पहला हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी जो है, जो साइज है ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज मीन्स टॉप टू बॉटम आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगला क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मेन समझिए। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या कह रहा है, जो आउटर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स जो सेल के लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देखेंगे ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है और ये क्या है, पोटेशियम है। 2 8 8 और 1 कर देंगे इसको। तो ऐसे ऐसे जब हम करते आएंगे तो इसमें आप जो देखने को आपको मिलेगा, सभी में जो वास्तव सेल में इलेक्ट्रॉन है वो सभी में क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं सभी में क्या है, समान है। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस की जो प्रॉपर्टी है ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है, सेम है। क्या है, ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है वह ना तो डिक्रीज हो रही है और ना ही इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सभी के बाह्य कोश में या फिर आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, बैलेंसी। देखिए बैलेंसी समझिए, बैलेंसी का क्या तात्पर्य है, बैलेंसी हम किस प्रकार से निकालते हैं आपको सिखाते हैं। इसे भी क्या कहा जाता है, जैसे कि आउटर मोस्ट जो बाह्यतम सेल होता है उसमें यदि 4 तक है, यदि उसके बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट ऑफ द सेल है, ये क्या है, मान लीजिए आउटर मोस्ट ऑफ द सेल है, यदि यहाँ पर 1 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यदि यहाँ तक किसी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम बैलेंसी मान लेंगे। किंतु यदि किसी के वाहतम कोश में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी हम बैलेंसी कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आप क्लोरीन को ले लीजिए, क्या ले लीजिए, क्लोरीन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 8 और 7, क्या करेंगे, 2 8 7। तो इसके वाहतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी अगर हमको बैलेंसी पता करनी हो कि क्लोरीन की बैलेंसी कितनी होती है, तो हम इसको 8 में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 8 में से माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, 1 निकल आएगा। जब भी 4 से ज्यादा हो वाहितम कोश में इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहे हैं, जब भी वाहितम कोश में आउटर मोस्ट ऑफ द शेल में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसको क्या करेंगे, 8 में से माइनस करके उसकी बैलेंसी को निकाल सकते हैं। किंतु आप यहाँ पर अब देख पा रहे होंगे कि सभी जो एलिमेंट हैं उनके वाहितम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो बैलेंसी हो जाएगी वो प्लस का 1 हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं बैलेंसी जो होती है वो हमेशा प्लस में आती है। तो आप क्या देख रहे हैं, सबके वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या हो जाएगी, इसकी बैलेंसी, इसकी बैलेंसी जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। इसके बाद क्या है, आयोनाइजेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। आयनन विभव से तात्पर्य क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने को, पांचवी पांचवी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, देखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, ये क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आयनन विभव,
आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक, शॉर्टकट में आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखते हैं। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है किसी इलेक्ट्रॉन को खींचने में जो एनर्जी लगती है उसे ही क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनन विभव कहा जाता है। तो आप ये जान पाएंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जितने नाभिक के पास होंगे, जितना ज़्यादा नाभिक के पास होंगे, न्यूक्लियस के पास होंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होगा, कठिन होगा, वहाँ से निकालना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या लगेगा, एनर्जी लगेगी। तो जो जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगेगी वहाँ पर जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो नाभिक है यह एकदम पास में है इलेक्ट्रॉन के, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना अत्यंत कठिन है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन से इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ये है, देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इससे कितना दूर है न्यूक्लियस, तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ की अपेक्षा यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा और यहाँ पर जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा, आयनन विभव होगा, वह उच्च होगा। तो आप कह सकते हैं जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आएंगे, उसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हमने बताया नाभिक के जितने पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, नाभिक के जितना ही पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसे निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर नाभिक है और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो वह क्या करता है, अपनी तरफ खींच के रखता है। इस वजह से जिस भी एटम के इलेक्ट्रॉन नाभिक के एकदम पास होते हैं उन एटम की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है वह सबसे हाईएस्ट होती है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसकी है, तो हम हाइड्रोजन बताएंगे, और सबसे कम किसकी है, तो हम किसको बताएंगे, फ्रांसीसियम को बताएंगे। अगली हमारी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। छठवीं प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इसे क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, शॉर्टकट में EN लिखा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे इसका मीन्स है अट्रैक्शन। क्या हो जाता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मीन्स आप क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। एक प्लस चार्ज होता है तो एक माइनस चार्ज होता है, इन दोनों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन आप देख पा रहे हैं अट्रैक्शन वहीं ज़्यादा होगा जहाँ पर नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन होंगे। नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, सबसे नज़दीक में, ये हाइड्रोजन में है। आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन में क्या है, सबसे पास में इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्सन वहीं ज़्यादा होगा। जैसे आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि मान लीजिए एक क्या है, चुंबक ले लीजिए और एक लोहा ले लीजिए, तो लोहा जितना पास में रखेंगे उतना ज़्यादा चुंबक पकड़ पाएगा। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जितने पास पास प्लस और माइनस के चार्ज होंगे, जितना नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन होगा वह उतना ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने की, अट्रैक्ट करने की उसमें फोर्स ज़्यादा होगी। तो आप देख पा रहे होंगे जो हाइड्रोजन है ये तो क्या कहते हैं, नाभिक एकदम पास में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे आप देखेंगे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से काफ़ी दूर जा रहा है। क्या जा रहा है, नाभिक से, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर जा रहा है। इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर उसमें जो रिपल्सन होगा, जो प्रतिकर्षण या आकर्षण होगा, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा, जो आकर्षण होगा, जो अट्रैक्शन होगा वो क्रमशः कम होता जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम, बॉटम आने पर जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। अगला जो हमारा क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है वह क्या है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। छठवीं हमारी प्रॉपर्टी क्या है, सॉरी सातवीं, सातवीं क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह सकते हैं। ठीक, इसका मीन्स क्या है, यहाँ से क्या था कि इसे अट्रैक्शन मिल रहा था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, इसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, इसे आयनन विभव कह सकते हैं। तो आप देखेंगे इसका मीन्स है कि एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, वो क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, जो क्या कहते हैं नाभिक के पास होगा। जो नाभिक के पास होगा उसमें जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा होगी, क्योंकि प्लस माइनस का चार्ज जो होता है अपनी ओर खींचता है, और जितना दूर होते जाएंगे नाभिक के, जितना दूर होते जाएंगे उतना ही कम क्या होता जाएगा, उसका जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसके एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी, वो वीक पड़ती जाएगी। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, क्या हो रहा है, वो दूर होता जा रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्या कहते हैं, नाभिक एक्सेप्ट करने में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जैसे जैसे नीचे आएंगे वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगली हमारी जो प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, जो भी एलिमेंट जितने आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, लूज कर दें। आठवीं हमारी प्रॉपर्टी जो है क्या कहती है, समझिए अच्छे से, मेटेलिक प्रॉपर्टी। ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, आप देख रहे होंगे कि नाभिक के बीच जो क्या कहते हैं आकर्षण है, उसी की वजह से ये सारी प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो रही हैं। तो आप देख पा रहे हैं आठवीं प्रॉपर्टी क्या है हमारी, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएंगे उस वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, मेटेलिक होंगे, अर्थात क्या होंगे, वो मेटल होंगे। तो सबसे पहले कौन क्या कहते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन देगा, कौन, किससे मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो जो क्या कहते हैं नाभिक के दूर है, जो न्यूक्लियस के दूर है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और जब इजी हो जाएगा तो वो ज़्यादा मेटल होगा। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के एकदम पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो वहां से हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, जो मेटेलिक करेक्टर है, क्या है, जो मेटेलिक करेक्टर, जो मेटल का करेक्टर है, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर जैसे जैसे नीचे आएंगे वो इंक्रीज होता जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज कैसे होगा, क्योंकि ये सबसे पहले क्या कर देंगे, अपनी जो इलेक्ट्रॉन है उसे त्याग देंगे। क्यों, क्योंकि ज़्यादा इसमें वो एनर्जी नहीं लगेगी। जब एनर्जी नहीं लगेगी, जितना आसानी से एलिमेंट क्या कहते हैं अपने अंतिम इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, वो उतना ज़्यादा क्या होते हैं, वो मेटेलिक होते हैं, उनमें मेटल कैरेक्टर पाया जाता है। मेटल होते क्या है, मेटल जो है हीट और क्या कहते हैं, हीट और लाइट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इस वजह से ये कम मेटेलिक है, अर्थात ये नॉन मेटेलिक है। क्या है, ये नॉन मेटेलिक है। और जो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे उसमें मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है क्या है, अगली प्रॉपर्टी है आठवीं, नवी प्रॉपर्टी। नवी क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब आप जान रहे हैं जब ऊपर से क्या है, ये क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि ऊपर क्या होंगे, इसका मतलब नॉन मेटल होंगे। तो जब हम क्या करेंगे, इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, नीचे टॉप टू बॉटम आने पर, ऊपर से नीचे आने पर जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होंगे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, ये इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं जो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी क्या है प्रॉपर्टी है किस प्रकार से डिक्रीज होती हैं या किस प्रकार से इंक्रीज होती हैं। तो इन सबको आप ध्यान में रख सकते हैं। जो ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू क्लासेस।